तो हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती मोबाइल से कैसे भरें। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और वहाँ पर UPPRB.in सर्च करना है। उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड खुल के आएगा और स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हियर का ऑप्शन है। लॉगिन विथ अकाउंट भी कर सकते हैं, आधार आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन डिजी लॉकर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यदि आप न्यू यूज़र है तो रजिस्ट्रेशन हियर पर क्लिक करेंगे, या आप OTR कर चुके हैं, पहले से फॉर्म भर चुके हैं, पहले से एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, तो यहाँ पर लॉगिन विथ अकाउंट कर सकते हैं, या आधार आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, या डिजी लॉकर से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक अपना ईमेल आईडी डालेंगे और जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ OTP अपना डालेंगे। OTP डालने के बाद OTP देने के बाद जो है एक मोबाइल नंबर भी डालेंगे यहाँ पर, और इस मोबाइल नंबर पर भी OTP जाएगा। इसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद ईमेल और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड खुल के आएगा। तो स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर सत्यापन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, उसके बाद अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू कर सकते हैं, डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए आइए आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करते हैं। तो जब आप आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक किया तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुल के आया और यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका आधार नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद OTP पर क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आधार वेरिफिकेशन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर अपना व्यक्तिगत जानकारी देना है, जैसे नेशनलिटी बताना है, तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया डाल देंगे। उसके बाद जो है नीचे आएंगे तो आधार का पूरा नाम वो पहले से लिया है। उसके बाद यहाँ पर फुल नेम अपना डालेंगे। उसके बाद जो है जन्मतिथि यहाँ पर पहले से ले लिया है और यहाँ पर आधार के अनुसार जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो हाई स्कूल में जेंडर था वहाँ यहाँ पर डालेंगे, तो मेल था तो मेल डालेंगे, फीमेल था तो फीमेल डालेंगे। उसके बाद फादर्स नेम डालेंगे और रीटाइप फादर्स नेम करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बनाएंगे और पासवर्ड बनाने के बाद जो है कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जब प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुल के आएगा और इसमें आपका नेशनलिटी, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और पिता का नाम मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका एक अकाउंट नंबर बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर जो है अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहाँ से आप अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, आधार आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, या तो चलिए हम अकाउंट नंबर से लॉगिन करते हैं। तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुल के आएगा और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा और यहाँ पर जो है आपको जो है OTP डालना पड़ेगा। तो यहाँ लॉगिन करने के लिए आपको जो है OTP मंगाना पड़ेगा। तो OTP के लिए ईमेल का उपयोग कर सकते हैं या फ़ोन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम ईमेल्स पर मंगाते हैं। तो ईमेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ OTP डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फार्म खुल जाएगा और यहाँ से अपना एप्लीकेशन फार्म भर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फार्म भरने के लिए जो है कुछ ये निर्देशांक है जो पढ़ना पड़ेगा आपको। निर्देशांक में जो है पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा है। उसके बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा और जितना भी वैकेंसी आया है उसका जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सा वैकेंसी आया है। क्योंकि हमको UP कांस्टेबल का भरना है तो पहले वाले पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे और जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा, अदर डिटेल्स भरना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना पड़ेगा, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। और यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम पहले से भरा होगा, जेंडर भरा होगा, जन्मतिथि भरा होगा और जो है आयु जो है पहले से ही भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय आप पहले से भर चुके हैं। और नेशनलिटी, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और पिता का नाम पहले से फिल होगा। उसके बाद यहाँ पर अपने माता का नाम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर वैवाहिक स्टेटस देखेंगे, यदि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, या मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ UP के लड़कों के लिए है, यदि आप UP से हैं तो यस करेंगे और UP से नहीं है तो नो करेंगे। यदि आप UP से नहीं है तो जनरल में फाइट करेंगे। तो यदि आप UP से हैं तो यस करेंगे और उसके बाद डोमिसाइल प्रमाण पत्र देंगे। डोमिसाइल प्रमाण पत्र मतलब निवास प्रमाण पत्र। तो जिस जिले में आप निवास प्रमाण पत्र बनाए होंगे उस जिले का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, या तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट बलिया है। अब जो है इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसने जारी किया है, जैसे SDM जारी किया, सिटी मजिस्ट्रेट जारी किया, या SDM जारी किया, या जो है तहसीलदार जारी किया तो वह सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा तहसीलदार जारी किया तो सेलेक्ट किया।
अब जो है आपका निवास प्रमाण पत्र किस डेट को जारी जारी हुआ वो सेलेक्ट डालना है यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर अपना जो है निवास प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या भरना है। उसके बाद यहाँ निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या भरना है। उसके बाद अपना श्रेणी सेलेक्ट करना है। यदि आप एससी है तो एससी सेलेक्ट करेंगे, या एसटी है तो एसटी सेलेक्ट करेंगे, या ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप एसटी सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस ज़िले में है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे बलिया का है तो बलिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसने जारी किया वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे तहसीलदार किया तो तहसीलदार करेंगे, एसडीएम किया तो एसडीएम करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट का जारी तिथि है, किस तारीख को जारी होगा सेलेक्ट वो डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का आवेदन संख्या डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का प्रमाण संख्या डालेंगे। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर अपना एड्रेस डिटेल भरना है। जैसे किस राज्य से बिलोंग करते हैं। जैसे यूपी से हैं तो यूपी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे। जिस ज़िले से हैं वह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड भरेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना होगा। तो परमानेंट एड्रेस में यदि आपका पता ऊपर वाला सेम हो तो कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जो है नीचे आएंगे और यहाँ पर जो है ट्रिक करेंगे तो जो ऊपर आप सेलेक्ट किए होंगे वह यहाँ पर भी भर जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर अपना होम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश डालेंगे और जो है डिस्ट्रिक्ट आप डालेंगे। जैसे बलिया से हैं तो बलिया डालेंगे, आजमगढ़ से हैं तो आजमगढ़ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है अपना प्रीव्यू करके अपना एप्लीकेशन फार्म देख सकते हैं। यहाँ से आप सेव करके आगे नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल फिल हो जाएगा। उसके बाद आगे स्क्रॉल करेंगे तो अदर्स डिटेल्स भरेंगे। तो अदर्स डिटेल्स में वो इसमें पूछ रहा है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं। तो यस, अगर है तो यस करेंगे, नहीं हो तो नो करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पूछ रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। तो अगर है होंगे तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आगे जाएंगे तो पूछ रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं। तो अगर होंगे तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपने कम से कम 3 साल के लिए होम गार्ड के रूप में सेवा की है। तो यदि आप होम गार्ड में होंगे तो यस करेंगे, नहीं होंगे तो नो करेंगे। उसके बाद सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपका पर्सनल डिटेल्स और अदर्स डिटेल्स फिल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देना है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपका जो है शैक्षणिक योग्यता पूछा जा रहा है। तो इसमें आप हाई स्कूल और इंटर दोनों का क्वालिफ़िकेशन देंगे। जैसे आप यहाँ पर बोर्ड का नाम डालेंगे। जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड डालेंगे और सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड डालेंगे। और किस मंथ और किस ईयर में पास किया वो डालेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट का रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर उसी प्रकार जो है इंटरमीडिएट का भी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, अदर्स डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भरने के बाद अपलोडिंग प्रोफाइल डॉक्यूमेंट खुलेगा। इसमें जो है स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नोट्स हैं। जैसे आपका जो है जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे सब पीडीएफ में होंगे। उसके बाद जो है नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का जो है पीडीएफ अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए जो है यहाँ पर तीर के निशान पर जाएंगे और यहाँ से ब्राउज़र से अपना जो है डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपका लाइव फ़ोटो और स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर लगेगा। जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कैसा फ़ोटो डालना है तो यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कैसा कैसा डालना है, कैसा नहीं डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उस सिग्नेचर के लिए मैक्सिमम जो है 20 KB होना चाहिए और न्यूनतम 5 KB होना चाहिए। और जो है यहाँ पर नीचे आएंगे तो फ़ोटो के लेकर कुछ निर्देशांक दिया है कि फ़ोटो में अभ्यर्थी का बिना टोपी और गहरे चश्मे के स्पष्ट फ्रेम व्यू होना चाहिए। दूसरा, फ़ोटो में चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए और जो है किसी भी वस्तु जैसे मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण इत्यादि से ढका नहीं होना चाहिए। चेहरे में मुख्य रूप से जैसे माथा, आँखें, नाक और ठुंडी बालों, कपड़ों या छाये से ढके नहीं होना चाहिए। तो यह कुछ निर्देशांक है जो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हस्ताक्षर के लिए भी कुछ निर्देशांक दिया है कि कैसे अपलोड करना है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर सेव करके नेक्स्ट कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे तो चौथा ऑप्शन प्रीफ्रेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको वरीयता देना होगा कि पहले आप चॉइस के हिसाब से कौन सा पहले रख सकते हैं। जैसे पहला आप रखना चाहते हैं कि दूसरा रखना चाहते हैं, या तीसरा रखना चाहते हैं, या चौथा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है ये प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर ट्रिक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में ओ लेवल किए हैं कि नहीं, और किए होंगे तो यस करेंगे, नहीं किए होंगे तो नो करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि प्रादेशिक सैनिक में सेवा दी है, अगर दिए होंगे तो यस करेंगे, नहीं दिए होंगे तो नो करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है, अगर होगा तो यस करेंगे, नहीं होगा तो नो करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर सभी पर टिक मार लेंगे। टिक मारने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स भरना होगा। इसमें जो है प्रमाणित करना है कि मैंने किसी ऐसे पुरुष या स्त्री से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से ही जीवन साथी है, तो यस कर देंगे क्योंकि सही है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है, तो यहाँ से यस कर लेंगे। उसके बाद तीसरा है कि मैं यह घोषणा करता हूँ कि मुझे कभी भी राजकीय सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है, और न ही मेरी सेवाओं को परीक्षा अवधि के दौरान समाप्त किया गया है, तो सही है, यहाँ भी यस कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अपना प्लेस डालेंगे जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जब करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रीव्यू खुल के आ जाएगा, जिसमें आप सब चेक कर सकते हैं कि सही है गलत है। उसके बाद जो है पेमेंट के ऑप्शन पर जाकर पेमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।